हमारे साथ हमारे न्यू ट्रैवल बडी ये हमारी छोटे बीबी। वैसे एक चीज़ और, एक खुशखबरी और है कि हमने अपनी ट्रिप के लिए एक चीज़ है जो मैंने लिया है। जब मैं सिटी में चलाता हूँ ना तो मुझे नेक्सॉन के पूरे पोटेंशियल फील नहीं हो पाते। मतलब भाई बहुत पैसा लग रहा है भाई टोल में, पहले से 40। हाँ यार इतना महंगा नहीं है यार। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग दिल्ली टू जमशेदपुर नहीं बना रहे, हम लोग बना रहे हैं टोल व्लॉग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और भाई एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और भाई फाइनली हम लोग फिर से बहुत दिनों बाद दोबारा से निकल गए हैं अपनी टाटा नेक्सॉन CNG को लेके एक बहुत लंबे रोड ट्रिप पे। लास्ट मेरी जो ट्रिप हुई है भाई वो ये चौपटा वाली कौन से महीने में गया था मैं? मैं गया था फेब में। अच्छा चौपटा तुम गए थे मई में। तो मई में मैं गया था। जून जुलाई क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है। 3 महीने बाद भाई लग गए, 3 महीने लग गए जैसे कि ट्रिप बनने में। हम लोग वैसे माउंटेन्स का प्लान कर रहे थे, लेकिन माउंटेन्स का आपको पता है इस टाइम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग निकल गए हैं थोड़ा नॉर्थ पड़ेगा, क्या पड़ेगा हम लोग निकल गए लंबे वाले रोड ट्रिप पे। बाकी आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम लोग सीधा निकल गए हैं भाई। बहुत टाइम लग गया। देखो अभी टाइम पता क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है दोपहर के 1। हमें निकलना था सुबह 6 या 7 बजे। सोचो हम कितना लेट हो गए हैं। तो अभी मैं सिर्फ वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, पूरी स्टोरी रास्ते में बताऊंगा। ये जो ट्रिप होने वाली है ये होने वाली है दिल्ली टू जमशेदपुर की बाय रोड, जो पड़ता है 1300 किलोमीटर। क्या क्या प्लान है, कैसे कैसे जाना है, वो पूरी रास्ते में बताएंगे। और हमारे साथ हमारे न्यू ट्रैवल बडी ये हमारी छोटे बीबी, ये जा रहा है अपनी नानी के घर तो ये इसका ऑफिशियली पहला रोड ट्रिप है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। आराम से जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, मजे करते हुए जाएंगे। अभी तो जाम वाम हो रहा है। हाईवे पे पहुंच के उसके बाद आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, कैसे हम लोग कैसे सेटअप करके जा रहे हैं। और आपको दिखाऊंगा कि नेक्सॉन CNG होने के बावजूद भी बूट स्पेस का होने का क्या फायदा है। और भाई CNG ने मैंने देखो 6 पॉइंट है। मैंने रात को फुल कराई थी, फिर भी पता नहीं 7 की जगह 6 पॉइंट हुए। या तो हो सकता है अच्छा प्रेशर सही नहीं होगा। बट अभी मैं दोबारा 6 ही है, मुझे लगा 5 हो गए। तो अभी मैं दोबारा रिफिल नहीं करा रहा हूँ। अब यहाँ से निकल रहे हैं और हाईवे पे देखेंगे कहीं पे मिलेगी तो CNG। कहाँ का मिलेगी वो भी मेरे को देखना है। वैसे मैंने नवगति ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके अंदर ना CNG के पंप्स दिखाता है आपके रूट पे। तो वो सब मैं चालू करके रखूँगा। और कोशिश तो भाई यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा CNG पे चले, ताकि फ्यूल का खर्चा कम आए। भाई मैंने सोचा कि CNG फुल करा ही लेता हूँ। 5 पॉइंट हो गए थे तो 5 की जगह 7 करा लेंगे, क्योंकि हाईवे पे कुछ पता नहीं है कि कहाँ मिलेगी। तो CNG फुल कराता हूँ, फिर आगे निकलेंगे। इसके आगे पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल फुल कराना है। 153.41 1.99 2 किलो भरी है। तो भाई CNG भी फुल करा ली और पेट्रोल टंकी भी फुल करा ली है, क्योंकि CNG का पता नहीं कहाँ का मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। और पूरी टंकी फुल हुई है 3220 की, 3220 की और 150 रुपीज़ की CNG डाली। अब CNG हो गई है 7 पॉइंट और टंकी पेट्रोल भी फुल है। इन्हीं सब में पता है, इन्हीं सब में आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। बट देन फाइनली हम लोग 1:30 बजे निकल रहे हैं। और आज हम स्टे करने वाले हैं लखनऊ। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग नाइट ड्राइव नहीं करेंगे, छोटा बच्चा साथ में है। तो लखनऊ हम लोग आज रुकेंगे, फिर कल सुबह जल्दी निकलेंगे और उसके बाद कल सुबह सीधा डायरेक्ट मारेंगे जमशेदपुर। दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ आवर प्लान। लेट्स सी व्हाट्स द गॉड्स प्लान। तो चलो निकलते हैं। हाईवे आने वाला है, यहाँ से लेफ्ट लेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे जाके हाईवे आ जाएगा अपना आगरा एक्सप्रेस वे, तब आएगा मज़ा। तो लेट्स गो। तो भाई ये देखो ट्रिप की शुरुआत हुई है बारिश से। और यही मैं आपको बता रहा था कि मॉनसून का ट्रिप होने वाला है, बढ़िया वाले नज़ारे मिलने वाले हैं। तो वेदर, सुबह धूप हो रही थी, अब देखो क्या मस्त वेदर हो गया। अभी तो वैसे हम नोएडा एक्सप्रेस वे पे हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा था कि देखो मैंने CNG डलवाने के बाद इसको मैंने रीसेट कर लिया है। तो 6.6 किलोमीटर चल गई है गाड़ी। बाकी मैंने 3-4 किलोमीटर बाद ही रीसेट किया, मैं भूल गया था। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर CNG रास्ते में मिल जाती है, अगर CNG रास्ते में मिल गई तो मैं फुल करा लूँगा, फिर नहीं। लेकिन अगर मुझे नहीं मिलती है तो फिर मैं आपको ये दिखा दूंगा कि एक फुल CNG में कितना चलती है। ठीक है, अब हाईवे है, प्रॉपर हाईवे ही है जब से डलवाई है। तो हाईवे पे आपको इसकी CNG की माइलेज दोबारा से दिखा दूंगा।
वैसे मैंने पिछली बार आपको दिखाई थी 33 तक माइलेज दिया इसने, बट अब दोबारा से करेंगे। बाकी में नज़ारे हो रहे हैं एक नंबर। अभी हाईवे पे कनेक्ट होने वाले हैं, उसके बाद और मज़ा आएगा। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं आगरा एक्सप्रेस वे पे। अब यहाँ पे गाड़ी चल रही है बढ़िया। और बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आप कितने स्पीड में चलाते हो, कैसे चलाते हो। भाई देखो अभी भी 90 चल रही है। वैगनर वाला, ये वैगनर वाला भी देखो मेरे से तेज चला रहा है, वो इको वाला भी तेज चला रहा है। लेकिन भाई मैं मैक्सिमम 100, मैं 100 से ज़्यादा चलाता ही नहीं। और मुझे तेज चलाने में मज़ा भी नहीं आता, मतलब वो थ्रिल देता है। बट आई लाइक टू इन्जॉय द ट्रिप। तो मैं इसे 90 और मैक्सिमम 100, अभी तक 100 गई भी नहीं है, तो इस स्पीड पे चला रहा हूँ। अभी 7 से 6 पॉइंट हो गए हैं और 38 किलोमीटर चल गई है, 38.4 चल गई है। इसके अंदर 2-3 किलोमीटर जोड़ देना है, क्योंकि मैं यार थोड़ा आगे जाके मैंने रीसेट किया। तो बाकी भाई बाकी वेदर यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये देखो वेदर सही है, बढ़िया हो रहा है। तो कहते एक चीज़ और, एक खुशखबरी और है कि हमने अपनी ट्रिप के लिए एक चीज़ है जो मैंने लिया है, जो बहुत ज़रूरी थी। क्या लिया है? सीधा यूज करके दिखा दो। हाँ यूज़ कर रही थी। अभी मुझे आता भी तो नहीं चलाना, कहीं पता चला बिड़ गया। समझ तो आप गई होगे। तो मैं बता देता हूँ यार, देखो हम लोग बहुत टाइम से ड्रोन लेने का प्लान कर रहे थे। और अभी मतलब बहुत सारे प्लान थे ड्रोन लेने के कि हम लोग क्या करेंगे, बाहर जाके ले लेंगे, वहाँ सस्ता मिलता है। क्योंकि जो मिनी 4 प्रो है, जो रिसेंट वाला बिल्कुल लेटेस्ट ड्रोन है, वो इंडिया के अंदर भाई 1.25 लाख रुपए का आता है। 1.25 लाख रुपए का तो भाई ड्रोन अभी तक लेने की नहीं है, अभी इतना तो यूट्यूब से भी नहीं आता है। तो मैंने वही सोचा था कि ले लूँगा थोड़ा सा 30, 35, 40 हज़ार का। लेकिन 30, 35, 40 हज़ार का भी ना सेकेंड हैंड आता है। सेकेंड हैंड आता है अगर आप बाहर से जाओगे, जैसे सिंगापुर, दुबई वगैरह से लोगे, तो वहाँ आपको 30 हज़ार तक मिनी 3 या मिनी 4 के मिल जाता है। तो मैंने यही सोचा था। उसके बाद क्या हुआ कि उनके अंदर ट्रैकिंग मोड नहीं है। ट्रैकिंग मोड आता है मिनी 3 प्रो में, मिनी 4 प्रो में। तो वो जाता है 60 हज़ार का सिंगापुर में। तो आप सिंगापुर जाने का खर्चा लगा लो, फिर 60 हज़ार का लगा लो। तो मैंने कहा यार इतना ना अभी बनता नहीं है। फिर इतने दिन तक मैं बिना ड्रोन के रहना भी नहीं चाहता था। तो एक भाई है तुषार कौशिक, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स बनाते हैं, बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी। वो अभी सिंगापुर गए थे ना, तो उन्होंने मिनी 4 प्रो खरीद लिया था। तो मैंने रैंडमली उन्हें मैसेज किया कि तुषार भाई आप अपना पुराना वाला ड्रोन बेच रहे हो? तो उनका मैसेज आ गया कि हाँ भाई बेच रहा हूँ। तो मेरी उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनका वाला ड्रोन खरीद लिया। बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, मस्त चला के उन्होंने दिखाया। तो मैंने उनसे उनका पुराना वाला ड्रोन खरीद लिया है। अब मेरा क्या प्लान है, अभी मैं इसको चलाऊंगा, बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद जब मैं कहीं बाहर गया, बाहर का प्लान बना, तो मैं वहीं से लेके आऊँगा और एडवांस वाला ड्रोन लेके आऊँगा। तो हम लोगों ने ले लिया है ड्रोन, और अभी ड्रोन मुझे चलाना आता नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा वाले किसी हाईवे पे ड्रोन शॉट ले, क्योंकि ना मेरा बड़ा मन था कि हमारी वीडियो स्टार्ट हो, ड्रोन शॉट से स्टार्ट हो, मज़ा आ जाए। तो वो चीज़ कोशिश करूँगा मैं। पीछे पड़ा हुआ जब उतरूँगा तो दिखाऊंगा, थोड़ा उड़ाने की भी कोशिश करेंगे। तो ये खुशखबरी थी। अब लेट्स सी कि ड्रोन फुटेज ले पाता हूँ या नहीं। बट ड्रोन एक नंबर है भाई। कल रात को जब वो मुझे दिखा रहे थे ना भाई, मेरे को ऐसा हो रहा था, फाइनली ड्रोन आ गया मेरे पास। चाहे सेकेंड हैंड हो, चाहे नया हो, लेकिन नए गैजेट की खुशी, नए गैजेट की है। कैसा लगा था ड्रोन तुम्हें? अमेजिंग लगा था ना, क्यूट सा लगा था ना। तो जब मैं ड्रोन लेके आया, कह रही बहुत क्यूट सा लग रहा है। हाँ सच में छोटे सा ना, 249 ग्राम के होते हैं ना, वो छोटे ही होते हैं। बाकी बड़ा ड्रोन तो लेना भी नहीं था। तो भाइयों अपनी ट्रिप का पहला टोल आ चुका है। और एक टोल के नाम से एक चीज मुझे याद आई, सुनो। टोल कटता है ना तो पैसा मैसेज आता है तुम्हें। तो मुझे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई टोल कितना लगा ये तो बता दो। तो मैं बताऊंगी इस वीडियो हाँ, तो जितना टोल कटेगा भाई उसका हिसाब मैं नहीं दूंगा। अगर मेरे फोन में आता ना तो मैं बता देता, मेरे फोन में आता नहीं है। तो जितना भी टोल लगेगा जमशेदपुर तक का मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो पे आज तक भी कमेंट आते हैं कि भाई कितना टोल लगा ये तो बता दो, तो बताऊंगा मैं। पर जिम्मेदारी सारी इधर से आएगी, ठीक है। अगर नहीं हो तो कमेंट करके बोल देना टोल बताओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला टोल है। कितना टोल कटेगा भाई? 70 रुपये है यहाँ पे 70 रुपये कटेगा। टोल का प्राइस 70 रुपये है।
वहाँ पे आता है बना हुआ? नहीं, उस पे नहीं आता बना हुआ। नहीं आता ना, बट लिखा हुआ था, बोर्ड पे लिखा था कि 70 रुपीज है। मैं टोटल करके टोटल अमाउंट बता दूंगी। हाँ, मैं जितने मैसेज आ रहे हैं सबके बता देंगे कि कितने टोल लगे हैं और कैसे कैसे कटा है। और जब जितने टोल पे जितने जो टोल आएगा वहाँ मैं देख के बताता रहूंगा कितना कटा। 140 है, 140। अबे 70 लिखा था भाई। जेवर पे 140 कटा है, तो डबल क्यों कट गया? ये जो था, अबे टू व्हीलर, अच्छा वो सॉरी टू व्हीलर 70। अरे 140, मैं तो भूल गया कि हमारे पास 4 व्हीलर है। तो पहला टोल कटा है 140 जेवर पे, जेवर एयरपोर्ट। क्या मस्त व्यू आ रहा है। बाकी भाई पीछे बारिश हो रही थी, यहाँ पे धूप आ गई है। तुम्हारे पास दूसरा मैसेज आया है टोल का? हाँ, कितना, कौन बताएगा? 180 है मथुरा। भाई बहुत पैसा लग रहा है भाई टोल में। पहले 140 कर दिए। हाँ यार, इतना महंगा नहीं है। बाकी टोल आया था ना तो जल्दी से आ गया, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो पहले 140, दूसरा 180। इस बार पूरी कोशिश रहेगी भाई टोल बताने की। बाकी वेदर अच्छा हो गया है, धूप चली गई है और वेदर हो रहा है बढ़िया। गाड़ी चल रही 94 पे, अभी 100 102 पे चली गई थी, 110 तक चली गई थी। पता नहीं चलेगा आपको कि कब चलेगी। भाई बादल देखो क्या, ओ तेरी भाई साहब, मैं तो रियल में दिख रहा है, फोन में दिख रहे हैं बादल। देखो भाई साहब क्या वेदर हो रहा है। असली मजा गाड़ी चलाने का हाईवे पे आता है यार। पता है क्या, सिटी में ना, जब मैं सिटी में चलाता हूँ ना तो मुझे नेक्सॉन के पूरे पोटेंशियल फील नहीं हो पाते। मतलब आपने थोड़ी सी उठाई फिर ब्रेक मार दिया, थोड़ी सी उठाई फिर ब्रेक मार दिया। इसलिए मेरा मन होता है कि अब जैसे चल रही है ना, कंटिन्यूसली चल रही है, तब आपको इसकी पावर फील होती है। अभी तो सोचो सीएनजी पे है। हाँ, एक चीज़ और, सीएनजी के 2 पॉइंट बचे हैं, 146 किलोमीटर हो चुकी है, मतलब 150 चल गई है ये। ठीक है, 146 चल गई है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि गाड़ी के असली पोटेंशियल हाईवे पे ही पता चलते हैं। और भाई देखो गाड़ी ना बहुत स्टेबल होकर चलती है। मतलब टाटा की स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है भाई। टाटा की कोई सी भी गाड़ी ले लो, पंच पहले थी और ये है। स्टेबिलिटी के मामले में टाटा की गाड़ी एक नंबर है। बाकी इसके अंदर थोड़ा बॉडी रोल फील होता है क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी ऊंची है। बट आपको 100 110 पे भी आप चलाते हो ना, या ऊपर भी जाते हो थोड़ा सा, वैसा जाना मत। 120 पे तो इसकी वो वार्निंग आ जाती है, तो आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी सब बढ़िया है। तो हाँ, मैं यही बोल रहा था कि नेक्सॉन के पोटेंशियल मुझे अब फील हो रहे हैं। अभी जब पेट्रोल पे चलेगी तो और ज़्यादा फील होगी, क्योंकि सीएनजी पे फिर भी थोड़ी पावर कम है, 99 bhp। बट जब पेट्रोल पे चलेगी तो भी आपको बताऊंगा। क्या हुआ, हैंग क्यों हो गए तुम? यार हम कितना चल चुके हैं अब तक? हम लोग टोटल 550 कुछ था, 382। हम लोग 150 किलोमीटर चल रहे तेल थी। सीएनजी के 2 पॉइंट ही बचे हैं। हाँ, अच्छा, इसलिए मुझे लगा कि अच्छा हाँ, अबे मैं कह रहा कितना चला, 150 दिखा तो रहा है। 150 चल रही है, 150 चल रही है। 150 हो गए। सोचो, फील नहीं हुआ आराम से, मतलब सही है। अब थोड़ा खाएंगे पियेंगे। हाईवे मसाला रुकना था, हाईवे मसाला बहुत दूर है, तो अभी कहीं रुकते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। मामा यादव का ढाबा दिखा रहा है, पर उधर है यार, उस तरफ है ना। इस तरफ होता तो मामा यादव है, उधर है। इधर भी था उसका बोर्ड, इधर भी था। हाँ। तो देखता हूँ यहाँ पे। देखो सीएनजी के 2 पॉइंट है। अब मेरे को लगता है सीएनजी खत्म हो जाएगी और उसके बाद हाथ थक गया, और उसके बाद फिर देखता हूँ कि रास्ते में जाएगा तो सीएनजी बनवाएंगे। बाकी खाने का देखते हैं, तो अपडेट करते रहेंगे। तो चलते हैं। तो गाइस हम लोग चल गए हैं 171 किलोमीटर। अब आप देखो, जूम करता हूँ, 1 पॉइंट बचा है सीएनजी का और 171 चल गई है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर 8 किलो भी आती है तो 20 के राउंड तो ये ऑलरेडी दे चुकी है। अगर 8 साढ़े 8 भी आती है ना, तो 20 के राउंड इसने माइलेज दे दी है। और अभी 1 पॉइंट पे आप देख लो कितना चलेगी, अभी काफ़ी चल जाएगी। तो अगर 200 भी चल जाती है, अगर ये 200 चल जाती है, दैट मीन्स 25 का माइलेज दे रही है, और 30 का माइलेज देगी 240 पे। तो आप लोग कमेंट करके बताना, वीडियो स्किप बिना वीडियो स्किप के कमेंट करके बताओ कि ये 240 चल पाएगी या नहीं। 70 किलोमीटर 1 पॉइंट पे मेरे हिसाब से चल जाएगी, क्योंकि जब ब्लिंक करने लग जाता है ना, उसके बाद भी आराम से 30-35 किलोमीटर चल जाती है। तो अगर ये 240 चल गई तो भाई हाईवे पे इसकी माइलेज है 30, वो भी एसी पे, इतनी स्पीड पे, 100 की स्पीड पे। तो देखते हैं भाई,
क्योंकि मुझे सीएनजी पंप तो अभी मिला नहीं है और हाईवे ही चल रहा है, तो सीएनजी तो फीलिंग नहीं हो पाएगी। तो अच्छा टेस्ट हो जाएगा आज, प्रॉपर हाईवे टेस्ट। तो भाई फिर से एक और टोल आ गया है। यहाँ पे 4 व्हीलर का कितना दिखा रहा है, 165 रुपये। तो भाई टोल ही टोल है क्या यहाँ पे? देखो ये पीछे आ रहा है 140, 180 और 165। भाई इतनी देर में मथुरा तक आते आते भाई 300-350 400 रुपये तो टोल लग गया। टोल बहुत लगता है भाई, बहुत ही टोल लगता है। अब लोग बोलेंगे कि रोड्स भी तो अच्छे हैं, बट इतना टोल कौन लेता है भाई? आजकल बड़े बड़े पंगे चल रहे हैं इस चीज़ पे। तो भाई हम लोग पहुंचे आगरा और एक और टोल आ गया। भाई आगरा का टोल थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा? अच्छा सा लग रहा। हाँ क्या बढ़िया, बिल्कुल वैसा वाला रखा ना वो, अरे ताजमहल टाइप जैसे ऊपर ऊपर वो बना रखे हैं गुम्बद से, तो बढ़िया लग रहा है। बट एक और टोल आ गया, 4th टोल है भाई ये। पैसा ही पैसा भाई, पैसा ही पैसा जा रहा है। सारा पैसा तो टोल ले लेंगे। इतना सीएनजी नहीं लगी, पता है? सीएनजी लेगी 500 की, टोल लग के 800 रुपये। और भाई एक चीज़ और, 199.4 किलोमीटर हो गई है, 200 होने वाली है। अब पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, ठीक है? तो अब ब्लिंक पॉइंट करना स्टार्ट किया, तो अब देख लो कितनी चल जाएगी। देखते हैं कितनी चलेगी। अगर 240 होगा तो 30 तक पहुंच जाएगी। बाकी मेरे को लगता है 240 पहुंच जानी चाहिए। तो यहाँ पे टोल कितना है, टोल दिख रहा है, अभी बताता हूँ कितना कटेगा। तो भाई ये हमने आगरा एक्सप्रेस वे को छोड़ के अब हम लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। भाई ये जो एक्सप्रेस वे है ना, अब यार यहाँ तो खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। हमने तो टिक्की खा के काम चलाया। अभी जल्दी जल्दी बहुत तेज भूख लग रही थी, तो हमने एक टिक्की ले ली थी। वो टिक्की खाई के आगे खाना खा लेंगे, जो कि अच्छी नहीं थी। टिक्की बहुत बेकार थी, लेकिन पेट में जो खो पड़ रही थी, खो पड़ती है क्या होती है? खो पहनती है, खो पहनती है, जो खो पहनती क्या सॉरी यार थोड़ा हाथ तंग है पंजाबी में। तो अभी थोड़ी भूख लग रही थी, लेकिन अब आगरा एक्सप्रेस वे पे तो खाने के लिए, अबे लखनऊ है, हाँ लखनऊ वाले पे तो और नहीं है खाने को। तो देखते हैं कुछ अच्छा, क्योंकि प्रॉपर खाना खाने का मन कर रहा था। ये बर्गर शर्गर नहीं खाने। तुम बर्गर खाने को बोल रहे थे? वो देखो हमारा तीसरा पैसेंजर क्या मस्त सो रहा है। इसको चलती गाड़ी में बड़ी मस्त नींद आती है, देखो। तो बस चलते हैं आगे, कुछ ढूंढते हैं। बाकी ये वाला एक्सप्रेस वे बहुत बढ़िया है। बाकी रात का हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लखनवी कबाब खाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। और अभी तक मुझे ना, मेरे को ना मतलब रुक के ड्रोन उड़ाने का मन कर रहा है, बट मैं डर लग रहा है मेरे को पहली बार उड़ाते हुए। ट्राई तो करना पड़ेगा। ट्राई तो अभी पहली बार ही उड़ाना है, कहीं पता चला पहली बार का आखिरी बार हो जाए। तो ज्यादा ऊपर मत लेके जाना है एक ही बार। तो अभी बिल्कुल थोड़ा खाली सा आएगा ना, वहाँ पे करूँगा और फिर देखते हैं ड्रोन शॉट आ पाएगा नहीं आ पाएगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट अपने लिए तो रॉकेट साइंस ही है। यार मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग दिल्ली टू जमशेदपुर नहीं बना रहे, हम लोग बना रहे हैं टोल व्लॉग। एक और टोल, तुमने पिछले वाला टोल नहीं बताने कितना हुआ था? 165 था, हाँ 165 था। तो अभी एक, अरे बड़ी तेज है भाई, ये वाला बताना कितना है। 5वां टोल आया ना ये। तो भाई ये है लखनऊ एक्सप्रेस वे का टोल, टोल नहीं टोल। तो भाई गाड़ी की हालत हो रखी है। तो चलो गाइस चलते हैं। 4:30 हो गए भाई, 4:30 हो गए और 220 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, देख लो 220। और अभी भी पॉइंट ब्लिंक कर रहा है। 5वां टोल कैसे हो गया? तो भाई देखो 220 चली है, ठीक है। इसमें 5 किलोमीटर और जोड़ लो, क्योंकि मैंने 5 किलोमीटर बाद मैंने रीसेट किया था। और ये देखो ये गाड़ी पेट्रोल पे आ गई है, ठीक है। तो मैं सीएनजी बढ़ा लूँगा, सीएनजी पे होगी नहीं होगी ना। तो अब आप इसकी माइलेज निकाल लो। 8 अगर 8 kg होगी, 225 को डिवाइडेड बाय करो 8.5, कितनी आ रही है? 26.4। और अगर हम इसको 8 से करते हैं 8.5 की जगह, 225 डिवाइडेड बाय 8, 28। तो भाई 28। अब देखो ये माइलेज दी है जो हमने पिछली बार माइलेज निकाली थी ना, जब हम कहाँ गए थे, मसूरी। कहाँ गए थे हम लोग? चोपटा गए थे, हाँ। तो जब हम चोपटा गए थे, चक्राता गए थे, नहीं हाँ चक्राता गए थे।
चक्राता गए थे तब हमने वो जो मोइला टॉप वाला था, वो कौन से ट्रिप था हमारा? चक्राता ही तो था। चक्राता था मोइला टॉप वाला। नेक्सॉन में सीएनजी तो अभी तक गए ही नहीं है। हाँ तो गाइस शुरू से शुरुआत करते हैं। भूल गए थे हम कहाँ गए थे, पिछले इतना टाइम हो जाता है। तो हम लोग चक्राता गए थे, तो मैंने उस टाइम पे ये विदाउट एसी चलाई थी मोस्टली, क्योंकि ठंड थी उस टाइम पे। ये गाड़ी ने हमें 30 प्लस दिया था, लेकिन अगर आप इसको अब आप लगा लो 225 को, अब एसी पे चल रही है और 100-110 की एवरेज स्पीड आप मान लो, तो ये कितना हो गया? तो ये अगर आप 8 kg मानते हो, 8 kg से ज़्यादा ही डलती है, तो 8 kg मानते हो तो 26 हो गई, 8.5 मानते हो तो 26 हो गई, वरना 28 हो गई। तो भाई इतना माइलेज देती है। सीएनजी पे हाईवे पे विद एसी ये आपको 28-29 का माइलेज दे देती है। अब इसके अंदर एक आध जगह ऐसा भी हुआ है कि हम लोग खड़े रहे, अभी टिक्की ली थी तो थोड़ा सा हम लोग एसी चला के खड़े हुए थे, तो आप 28-29 मान सकते हो। तो ये है इसकी एसी के साथ माइलेज। अब ये गाड़ी चल रही है पेट्रोल पे, ठीक है गाइस। बहुत सारे लोग बोलते थे हाईवे टेस्ट करो, हाईवे टेस्ट करो। भाई प्रॉपर टेस्ट है, प्रॉपर फुल कराई थी वहाँ पे मैंने, और उसके बाद आपको दिखाया है फुल कराने के बाद, और कितनी चली है वो भी है। अब यहाँ से हम पेट्रोल पे ही चलाएंगे, और सीएनजी जहाँ मिलेगी वहाँ पे सीएनजी डलवा लेंगे। तो ये है हमारा सीएनजी का हाईवे टेस्ट नेक्सॉन सीएनजी का। सही माइलेज दिया मेरे हिसाब से, बढ़िया दिया 28-29 की। भाई नेक्सॉन के हिसाब से, टर्बो इंजन के हिसाब से बढ़िया माइलेज दी है और अच्छा है। भाई जो लोग ये सोचते हैं ना, या ये बोल रहे हैं कि हम क्यों ले नेक्सॉन सीएनजी, हम क्यों ले नेक्सॉन सीएनजी, भाई अगर आप मुझ पे 1% भी ट्रस्ट करते हो ना, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ये पेट्रोल पे आएगी, पेट्रोल पे चलाऊंगा तो ज़्यादा मजा आएगा चलाने में, ज़्यादा पिकअप आएगा, बढ़िया चलेगी। यार ये जैसी सीएनजी पे चल रही थी ना वैसे ही चल रही है। ये कहने का मतलब पता है क्या है, आप कोई सी भी गाड़ी चला लेना, मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से जब वो पेट्रोल पे और सीएनजी पे चलती है तो आपको पता चल जाता है। सीएनजी पे आते ही ना थोड़ी बहुत पावर जाती ही जाती है गाड़ी की, लेकिन यार इसकी पावर मुझे डिट्टो सेम टू सेम फील हो रही है। और यही इस गाड़ी की खास बात है कि भाई सीएनजी पे चला लो, पेट्रोल पे चला लो। सीएनजी पे आपको ऑब्वियसली पेट्रोल से सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको फील नहीं कराती कि मैं सीएनजी पे चल रही हूँ, सेम पेट्रोल जैसी चलती है। तो जिन लोगों को चाहिए ना कि यार सीएनजी वाला फील नहीं लेना, लेकिन मुझे पैसा भी बचाना है, भाई नेक्सॉन सीएनजी ले लेना, बढ़िया गाड़ी है। बिल्कुल सेम वैसे चल रही है जैसे सीएनजी पे थी, मतलब मुझे कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा कि हाँ भाई अब पेट्रोल पे चल रही है तो ज़्यादा मजा आ रहा है, सेम ही चल रही है, सेम ही, एक नंबर। तो भाई ये रही अपनी गाड़ी, और हम लोग रुके हैं ढाबा 24/7 हाईवे पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, और उसके बाद क्योंकि भाई आगे मेरे को लगता नहीं है कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खा के निकलते हैं, उसके बाद लखनऊ में ही खाएंगे। तो चलो चलते हैं। क्या हुआ, चले? उठ गई है, सो रही है? तो चलो गाइस चलते हैं अंदर, कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत। कुछ लेना तो नहीं है? वॉलेट, फूड कोर्ट से खाने का नुकसान बताऊँ? बताओ। ये 350 रुपये का है, ये 350 रुपये का है। और ये भी हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, ये था कि अवेलेबल जो है उसमें से ये हमने बेस्ट। हमारे यहाँ पे हम लोग एक वैन है, वहाँ पे जाके खाते हैं। ये आराम से 350 में तो 4 लोग खा लेते हो वहाँ पे, 350 में ये है सर। तो इसलिए फूड कोर्ट में ना मुझे पसंद नहीं है। देखो टेस्ट कैसा होगा, यही रीज़न है कि मुझे फूड कोर्ट पसंद नहीं है, बट ठीक है काम चलाना है। चाय अच्छी नहीं है यहाँ पे, अगर चाय अच्छी नहीं, चाय तो अच्छी थी, चाय तो पी हुई है यहाँ पे। चाय पी लेंगे। चलो भाई खाते हैं, फिर आगे निकलेंगे। तो भाई खाना तो खा लिया है, अच्छा नहीं था, बाकी मैंने दिखाई दिया। बाकी देखो ये अपनी गाड़ी अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या सेटअप किया है। आगे से नॉर्मल है, देखो पीछे देखो हमने गद्दा लगा रखा है, बेबी आराम से हमारी लेटी हुई है, ठीक है। ये सेटअप कर लिया। बाकी देखो यार गाड़ी कितनी गंदी हो गई यार। अब देखो नेक्सॉन सीएनजी होने के बावजूद इतना सामान है, और यही फ़ायदा होता है भाई सीएनजी लेने का। आप ले तो लोगे, लेकिन ना दिक्कत होती है बाद में। और उसके अलावा इसके नीचे पे हमने सामान रखा हुआ है। तो ये है हमारा सेटअप। अब भाई खाना खा लिया है, अब यहाँ से कुछ 230 किलोमीटर बचा, 240 वो खींचना है। अब सीधे डायरेक्ट निकलेंगे, चले? सेटअप हो गया। हाँ, इसका डायरेक्ट। तो भाई हाईवे पे रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, टाइम हो रहा है 7:15।
और अभी हमारा डेस्टिनेशन है 137 किलोमीटर, 137 किलोमीटर। और भाई एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि लखनऊ एक्सप्रेस वे ना बहुत बोरिंग है यहाँ पे। मतलब जो हमने पीछे खाना खाया ना अभी, जो हम जहाँ पे रुके थे, उसके बाद कोई भी फूड जॉइंट, मतलब फूड क्या बोलते हैं, फूड कोर्ट नहीं आया है। तो इस वाले हाईवे पे, ये हाईवे इतने बोरिंग है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ही है। तो खाने पीने के लिए ना पहले से, या तो इस पे चढ़ने से पहले खा लेना, ये इसके बहुत आगे जाके आपको खाने को मिलेगा। और अभी मैं सोच रहा था कि चाय पी लेते तो एक दोबारा से, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। रोड ठीक है, आप चलाते रहो, कंटिन्यूसली चलाते रहो, लेकिन कंटिन्यूसली चलाना भी ना बोरिंग हो जाता है कभी कभी। बाकी खाना कम खाना, जब से मैंने खाना खाया मुझे थोड़ी थोड़ी नींद से आने लग गई है, बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आगे, चाय पियेंगे, सब सेट हो जाएगा। अच्छा टोरेंट सीएनजी, मैं कह रहा कहाँ है टोरेंट भाई, कहाँ है टोरेंट? तो ये बगल वाले में है टोरेंट सीएनजी। तो सीएनजी भर गई है, और मतलब भर गई है, सॉरी सीएनजी पंप मिल गया है। अभी तो देखो, अभी चालू होगा नहीं होगा, बस मुझे लग रहा होगा चालू है। तो भाई यहाँ सीएनजी डलवाते हैं और फिर चलेंगे। वाह सीएनजी पंप मिल गया। देखते हैं कि क्या प्राइस है यहाँ पे सीएनजी का। बोल रहे हो 94 के सीएनजी यहाँ पे। हाँ तो 94 के हिसाब से, हाईवे के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर 25-26 भी देगी ना तो 4 रुपए करीब पड़ता है, तो ठीक है। लेकिन अगर सिटी कितनी है पेट्रोल पता नहीं है, पेट्रोल कितना था उधर देखना पड़ता, उधर देखना पड़ेगा, बट ठीक है डलवा सकते हैं। ये कौन सी जगह है? कन्नौज के पास है शायद। हाँ टोरेंट सीएनजी डाल लेना। अब मैंने मैप में डाला हुआ था, देखो यहाँ पे ना सीएनजी स्टेशन दिखा रहा है, कन्नौज के पास ही पड़ेगा। हाँ, और मैंने नवगति ऐप डाउनलोड कर रखी थी, नवगति के अंदर दिखा रहा था ये। तो मैंने ये था कि मेरे को ये था कि रूट पे पड़ेगा तो मैं डलवाऊंगा। अगर ऐसे अंदर अब ऐसा भी था कि मतलब जैसे बिल्कुल हाईवे से अंदर कट के सिटी विटी में चला जाओ, वो मैं नहीं कर रहा था। बट ये बिल्कुल हाईवे पे है, तो बिल्कुल हल्का सा कट मार के आप यहाँ से डलवा के आगे निकल सकते हो। तो अब लखनऊ तक पहुँच जाएंगे, फिर कल लखनऊ में डलवाएंगे, फिर आगे पूर्वांचल पे भी है। लग रहा है तुम इससे बात कर रहे हो। हाँ तो पूर्वांचल पे भी है, पूर्वांचल पे डलवा सकते हो, तो काफ़ी हमारा फ्यूल का बच जाएगा, तो बढ़िया है। भैया कौन सी जगह पड़ती है? कन्नौज कानपुर में लगता है भाई। 6 किलो 700 डली है, लाइट चली गई। लाइट चली गई यार, लाइट हाँ मतलब 8.5 किलो 2 किलो और आती। तो भाई पूरी तो नहीं हो पाई, 6 पॉइंट डली है, देखो 6 पॉइंट हुए, 7 नहीं हुए। वो प्रेशर कम था यहाँ पे, लेकिन कुछ ना होने से खराब प्रेशर ही सही है। बाकी भाई अब थोड़ा सा यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह उठाता हूँ, और उसके बाद अब इतनी सीएनजी में लगा लो आप, इतनी सीएनजी में लखनऊ तो पहुँच जाएगी, और लखनऊ के बाद फिर लखनऊ में तो मिल ही जाएगा पंप। तो पेट्रोल भी 94 ही है मेरे हिसाब से ना। पूरी कंप्लीट सीएनजी पे तो नहीं आ सकती, आपको पेट्रोल पे ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने टंकी फुल करा ली थी, और अराउंड कितना चला, 150 किलोमीटर चला होगा। 150 किलोमीटर हम चले होंगे पेट्रोल पे, अब फिर से सीएनजी पे चलेंगे। तो यही है, अब यहाँ से बस थोड़ा सा च्युइंगम वगैरह उठाएंगे, और उसके बाद फिर चलते हैं। तो मैं जल्दी से सामान उठा के लाता हूँ। अरे बड़ी भीड़ है तो भाई फिर से एक और टोल आ गया है फाइनली, और यहाँ बड़ी लंबी लाइन लग रही है। ये कौन सा नंबर का टोल है, याद है कुछ? अच्छा नहीं यार, एक बीच में भी तो आया था। नहीं, वो 4 लखनऊ वाले के बाद एक जो लखनऊ में एंटर किया था, उसके बाद यही आया ना। हाँ तो ये 5वां ही है। लखनऊ अब एंटर कर रहे हैं, पहले कहाँ एंटर किया था? नहीं, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एंटर जब किया था वो। गैस देखते हैं कितना कटेगा यहाँ पे, सुबह से कट ही रहा है अपना टोल। गाइस वी हैव रीच्ड लखनऊ एंटर कर लिया ना हमने। हाँ लखनऊ एंटर किया है, और अब सिटी में आ गए। तभी मैं बोलूँ यार 26 किलोमीटर के लिए 46 मिनट्स क्यों दिखा रहा है? मुझे लगा हाईवे पे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट यही है। अब यहाँ से अभी 26 किलोमीटर है हमारी लोकेशन। सुनो, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए लखनऊ। और लखनऊ ना जैसे इस रूट पे आप जाते हो, कर दो बंद कर दो। लखनऊ आप जाते हो ना तो इस रूट पे आप जाते हो तो लखनऊ से होते हुए ही मोस्टली आप जाओगे। तो भाई लखनऊ आए हैं और कबाब नहीं खाए तो क्या लखनऊ आए। हम पिछली बार आए तो पिछली बार हमने खाए थे एक बार लुलु मॉल में जाके। लुलु मॉल है यहाँ पे, लुलु मॉल। बट अभी हम लुलु मॉल नहीं जा रहे हैं, अभी हम एक जगह ढूंढी है गूगल पे, वहाँ जा रहे हैं। थोड़ा खाएंगे पियेंगे, उसके बाद चेक इन करके भाई सीधा सोएंगे। 9:30 बजे हैं और हमने होटल वोटल सब बुक कर लिया है। बढ़िया होटल किया, एकदम 1 नंबर होटल। तो हमें होटल में जाने की ज़्यादा जल्दी है ना, अगर भूख नहीं लगती तो हम सीधा होटल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। मस्त है, मतलब लखनऊ मुझे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सिटी लगती है। एक बार ना कभी हम सिर्फ लखनऊ आएंगे और यहाँ की स्ट्रीट घूमेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रीट है जहाँ पे बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। भाई लखनऊ यार कितनी सही, मतलब रोड देखो क्या बढ़िया क्लीन लग रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ये लाइट्स पे क्या बना रखा है। तो लखनऊ का जो वो ना अदबगी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इन्होंने खम्बो भी लगा रखा है, आइए जी आइए लखनऊ आइए। सही अरे तो वो बोल रहे हैं आइए लखनऊ आइए, वो मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। अरे नहीं वो नहीं होता वो, वैसे हमारा चारों दिखेगा नहीं। अरे वो एक वेलकमिंग नेचर होता है ना कि आइए लखनऊ आइए, देखिए आइए मुस्कुराइए अब लखनऊ में, इस टाइप का। तो ये इसीलिए लगा रखे हैं इन्होंने। हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात है। चलो कोई बात नहीं। One eternity later. तो भाई हम लोग आए हैं टुंडे कबाबी। कैसा है? बहुत अच्छा ये हमने लिया है कबाब, रोटी, ये काली मिर्च भाई ऑथेंटिसिटी है ना। तो सही में हमें दिल्ली में भी खाते हैं, मतलब गुड़गांव दिल्ली में भी 1 नंबर है भाई। आना ज़रूर, लखनऊ आना तो टुंडे कबाबी ज़रूर आना। गूगल पे टुंडे कबाबी डालो तो आ जाएगा। ताकि भाई खाना 1 ही नंबर है भाई, 1 नंबर है। इसका रिव्यू मैं आपको बाहर जाके दूंगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, बहुत सारे लोग बैठे हैं। बट 1 नंबर है भाई। अब इंजॉय करते हैं फिर चलते हैं भाई। यहाँ पे टुंडे कबाबी देखो, ये रहा, आप मैं गूगल पे डाल लेना, मस्ट ट्राई, मतलब मज़ा आ गया। कबाब हमने गुड़गांव दिल्ली में खाए हैं, इसको भी अच्छा लगा। तो भाई मस्ट ट्राई। अब टाइम हो गया है 11, मज़ा आ गया खाना खा के। अब हम सीधे जाके चेक इन करेंगे और फिर जाके सोते हैं। तो अभी कौन सा होटल लिया है वो भी आप देख लेना आगे।